हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हार्दिक शाह फ्रॉम प्लैटिनम फर्नीचर। ये हमारा न्यू 2 BHK प्रोजेक्ट है एट घाटकोपर ईस्ट, हैविंग कारपेट एरिया ऑफ 780 स्क्वायर फीट। आइए हम लोग इसके इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्टिंग से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे सेफ्टी डोर है। यहाँ पे जो सेफ्टी डोर में हम लोग ने यूज़ किया हुआ है प्लेन फिनिश लैमिनेट लिया हुआ है, मैट फिनिश। उसके साथ कॉन्ट्रास्ट में जो हम लोग ने मैच किया हुआ है फ्लूटेड लैमिनेट है ग्रीन कलर का, और उसमें एक मोल्डिंग्स लगाया हुआ है हम लोग ने, 3 साइड पे मोल्डिंग लगाया हुआ है जिसको हम लोग ने डिको पेंट किया हुआ है। और थोड़ा उसको और हाईलाइट करने के लिए हम लोग ने 4 प्रोफाइल लाइट्स भी ऐड किए हुए हैं। दोनों ही पैनलिंग साइड पे हम लोग ने 4 प्रोफाइल लाइट्स ऐड किए हुए हैं। और जो पैनलिंग को ही कनेक्टेड एक शूरेक दिया हुआ है जिसका साइज़ 40 इंचेस है, और हाइट में अगर आप सीटिंग हाइट अगर उसका आप देखोगे तो 1.25 फीट उसका सीटिंग हाइट है। इसमें जो नीचे बेस में हम लोग ने यूज़ किया हुआ है रोज गोल्ड लेग्स है, 5 इंच हाइट के रोज गोल्ड के लेग्स है, और उसी को मैचिंग करता हुआ नॉब्स यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। आइए फ्लैट्स के इंटीरियर के रिगार्डिंग हम लोग अंदर से डिटेल्स इसको शेयर करते हैं। सो ये उनका लिविंग रूम है। लिविंग रूम अगर आप देखेंगे तो एल शेप में दिया हुआ है इनका लिविंग रूम। और सीलिंग से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग ने जो फॉल सीलिंग यूज़ किया हुआ है, प्लेन सीलिंग दिया हुआ है। देखेंगे टॉप के साइड पे ज़्यादा कोव लाइट्स नहीं है, इससे हम लोग ने 2 एंड पे इस पर कोव लाइट्स दिया हुआ है, ये एंड पे। बाकी अगर आप ये साइड देखेंगे तो सीलिंग को जो हम लोग ने वॉल टच किया हुआ है यहाँ पे। और जो सीलिंग में यूज़ किया हुआ हम लोग ने प्रोफाइल लाइट्स यूज़ किया हुआ है। एक ही प्रोफाइल लाइट्स हम लोग ने जो है कंटिन्यूएशन पे रखा हुआ है, चारों ओर पे कंटिन्यूएशन। और उसी को ऐड करते हम लोग ने साइड में COB लाइट्स दिया हुआ है, 12 वॉट्स के COB लाइट्स है। और जो लाइट्स यूज़ किया हुआ है नेचुरल वाइट लाइट है, पूरे फ्लैट पे नेचुरल वाइट लाइट यूज़ किया हुआ है। फर्नीचर्स में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हम लोग ने यहाँ पे एक वॉल यूनिट लिया हुआ है। भी इसका एरिया बड़ा था लेकिन हम लोग ने यूनिट का साइज़ जो है 7 फीट लिया हुआ है। और बाकी दोनों ही साइड पे हम लोग ने जो यूज़ किया हुआ है वॉल मोल्डिंग्स डिज़ाइंस यूज़ कर दिए हुए हैं, जिस पे वॉल पे हम लोग ने वॉल लाइट ऐड किया हुआ है। आउटर फिनिश जो इस पर हम लोग ने यूज़ किया हुआ है एक्रेलिक यूज़ किया हुआ है। आउटर फिनिश 2 mm एक्रेलिक है। तो ये जो प्लेन आप जो देख रहे हो ये ब्लू प्लेन एक्रेलिक है। इसी के साथ हम लोग ने बैक में जो यूज़ किया हुआ है वाइट फ्लूटेड एक्रेलिक है ये। और यहीं पे हम लोग ने एक फाइबर मोल्डिंग एडअप किया हुआ है दोनों साइड पे, बॉर्डर्स पे डिको पेंट किया हुआ है मोल्डिंग्स पे। और 4 सिंपल सा ड्रॉवर है यहाँ पे। सेंटर की साइड पे हम लोग ने सेटअप बॉक्स का प्रोविजन यूज़ किया हुआ है। और बैक साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने AC पैनलिंग किया हुआ है, जिसमें आपके कर्टन्स के जो ट्रैक्स है वो आपके कवर्ड हो जाता है AC पैनलिंग में। बिल्डर की तरफ से यहाँ पे एक छोटा सा नीश एरिया था जिसको हम लोग ने मंदिर स्पेस पे यूटिलाइज़ किया हुआ है। इनका अगर आप मंदिर देखेंगे तो हम लोग ने हैंगिंग मंदिर लिया हुआ है। इनका एक पुफी आने वाला है सीटिंग के लिए, जो डायरेक्टली सीटिंग हम लोग नीचे रख सकते हैं। और मंदिर में एक स्लेट यूज़ किया हुआ है जस्ट, एंड 1 सिंपल ड्रॉवर वही है। और अंदर की साइड पे भी हमारा स्टेप्स दिया हुआ है। और दोनों ही साइड पे छोटे शेल्फ्स हैं कि छोटे छोटे मूर्तिज हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं अंदर की साइड पे। और मंदिर को ही कनेक्टेड अगर आप ये वॉल देखेंगे तो ये वॉल पे भी हम लोग ने वॉल मोल्डिंग लिया हुआ है मंदिर को ही कनेक्टेड, जिसमें सेंटर की साइड में हम लोग ने जो यूज़ किया हुआ है वॉलपेपर है, प्रिंटेड फ्लावर वॉलपेपर है। और उसी के आगे एक 3 सीटर सोफ़ा दिया हुआ है। सिंगल सोफ़ा रखा हुआ है, ज़्यादा क्राउडी नहीं किया हुआ एरिया, ओनली एक 3 सीटर सोफ़ा। उसी के आगे एक 30 इंचेस के डायमीटर पे एक सेंटर टेबल है रोज गोल्ड फिनिश में, PVD कोटिंग किया हुआ है जिस पे। और यही वॉल मोल्डिंग्स को कनेक्टेड दूसरे वॉल पे भी हम लोग ने सेम वॉल मोल्डिंग्स ही लिया हुआ है। थोड़ा वॉल मोल्डिंग्स का कंसेप्ट दोनों साइड पे डिफरेंट है। एक वॉल पे जो था हम लोग ने डबल लेयर मोल्डिंग लिया था, ये वॉल पे हम लोग ने सिंगल लेयर मोल्डिंग लिया हुआ है, जिसमें 2 साइड पे लाइट्स दिया हुआ है और सेंटर की साइड पे हम लोग ने आर्टिफैक्ट्स दिया हुआ है। और यहाँ पे एक 4 सीटर डाइनिंग टेबल है, 4x3 के साइज़ का डाइनिंग टेबल है। बॉटम की साइड पे अगर आप देखेंगे तो इस पर हम लोग ने पूरा मिरर वर्क किया हुआ है। टोटली जो डाइनिंग का जो स्टैंड है वो पूरा मिरर फिनिश पे यूज़ किया हुआ, कॉपर मिरर यूज़ किया हुआ है स्टैंड पे चारों ही साइड पे, विथ 4 चेयर्स, टिकवुड में चेयर्स है और कंप्लीट कुशनिंग किया हुआ है इसको। और डाइनिंग टेबल के ही पीछे हमारा एक क्रॉकरी का सेक्शंस है, ये भी एक्रेलिक फिनिश में है, सेम जैसा जो हम लोग ने टीवी यूनिट में जो एक्रेलिक लिया हुआ था वही सेम एक्रेलिक हम लोग ने यहाँ पे लिया हुआ है। एक साइड पे हम लोग ने 4 ड्रॉवर्स किया हुआ है विथ 3 ओपनेबल डोर्स, एंड वी हैव एडेड नॉब्स ओवर हियर।
और बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने मिरर का पैनलिंग किया हुआ है विद क्रिस क्रॉस डिज़ाइन। उजाला ज़्यादा दिखने के लिए हम लोग ने यहाँ पे वाइट मिरर यूज़ किया हुआ है। और बिल्डर का यहाँ पे एक छोटा सा नीश एरिया था, तो इसको भी हम लोग ने स्टोरेज में कन्वर्ट किया हुआ है। ये स्टोरेज एरिया है जिसको आपका जो लुक है ऑलमोस्ट वो वॉल का ही लुक दिख रहा था, ये वाला। ये इनका लिविंग एरिया था, इसी से कनेक्टेड इनका यहाँ पे जो है किचन एरिया है। किचन में भी हम लोग ने यहाँ पे ये फ्लूटेड ग्लास का पार्टीशन यूज़ किया हुआ है। किचन के अंदर की साइड अगर आप आते हैं तो अगर आप सीलिंग पे देखेंगे तो हम लोग ने यहाँ पे कोई फॉल सीलिंग नहीं किया है। जस्ट बिल्डर का जो आरसीसी था उसी पे हम लोग ने 2 सरफेस लाइट ऐड किया हुआ है विथ 1 सेंटर फैन 24 इंचेस साइज। अभी बॉटम साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ सिविल काम नहीं किया हुआ है। दोनों ही प्लेटफॉर्म जो बिल्डर ने दिए थे वही है। टाइलिंग एरिया भी हम लोग ने यहाँ पे चेंज नहीं किया है। टाइल्स भी जो बिल्डर ने दिया वही है। तो ये जो प्लेटफॉर्म था उसी को मैचिंग करते हुए हम लोग ने दोनों साइड के प्लेटफॉर्म के कलर्स जो है लिए हुए हैं। अभी किचन का ये वाला जो किचन का आउटर फिनिश हम लोग ने यूज़ किया हुआ ये हाई ग्लास लैमिनेट फिनिश है, जिसका टच आपको एक्रेलिक जैसा ही फिनिशिंग दिखेगा लेकिन हाई ग्लास लैमिनेट फिनिशिंग। अंदर की साइड से अगर आप किचन में देखेंगे तो हम लोग ने टेंडम ड्रॉवर यूज़ किया हुआ है। ये कटलरी के लिए दिया हुआ है, कप्स एंड सॉसेस और थाली। इसमें हम लोग ने प्रोफाइल हैंडल यूज़ किया हुआ ये विथ 1 मसाला टेंडम पुल आउट ओवर हियर। और यहाँ पे हम लोग ने 3 प्लेन बास्केट दिया हुआ है ये साइड। और सेंटर कैबिनेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एक स्टैंडर्ड साइज़ का जो चिमनी रहता है उसके लिए हम लोग ने प्रोविज़न दिया हुआ है स्टैंडर्ड साइज़ की चिमनी के हिसाब से। और यहाँ पे एक मटके के हिसाब से इसका प्रोविज़न दिया हुआ है। और अंदर की साइड से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आरओ आ जाएगा रनिंग साइज का। ऊपर की साइड पे भी हम लोग ने स्टोरेज दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे कि नीचे की साइड का जो स्टोरेज है इससे ऊपर की साइड के स्टोरेज का जो डेप्थ है 3 इंचेस प्लस लिया हुआ हमने। और उसी के नीचे हम लोग ने प्रोफाइल लाइट सेटअप किया हुआ है। सामने की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सर्विस प्लेटफॉर्म है इसका डेप्थ कम है, तो यहाँ पे हम लोग ने कोई भी टेंडम ड्रॉवर्स या ट्रॉलीज नहीं लिया हुआ है, ओनली ओपनेबल डोर्स विद इनसाइड शेल्फ। और ऊपर की साइड पे जो सेंटर जो कैबिनेट है यहाँ पे हम लोग ने 4 प्रोफाइल ग्लास डोर दिया हुआ है। इसको हम लोग ने जो पार्टीशन के लिए जो हम लोग ने फ्लूटेड ग्लास विद प्रोफाइल लिया था वही सेम ग्लास डोर हम लोग ने यहाँ यूज़ किया हुआ है। और ये एंड पे हम लोग ने एक रोलिंग शटर लिया हुआ है। इनका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आर्टिकल है, मिक्सर, ओवन वगैरह, वो यहाँ पे वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। और ओवरहेड की साइड पे भी यहाँ पे जो है टॉप कैबिनेट स्टोरेज है। तो ये था इनका किचन। ये इसी से कनेक्टेड है इनका पैसेज एरिया, कॉमन पैसेज एरिया। तो कॉमन पैसेज एरिया में ये नीश ऑलरेडी बिल्डर ने बना के दिया था, एक बेसिन वगैरह। यहाँ पे हम लोग ने सिंपल 2 डोर का स्टोरेज किया हुआ है विद मिरर, सेंसर मिरर लिया हुआ है। यहाँ पे 3 कलर्स में ये लिया हुआ है सेंसर मिरर। यहाँ पे अगर हम लोग डोर्स देखेंगे तो हर एक आउटर जो डोर्स है सबका फिनिश जो है एक्रेलिक में यूज़ किया हुआ है। और ये लिविंग रूम से कनेक्टेड है, तो इसमें जो आउटर फिनिश हम लोग ने यूज़ किया हुआ है एक्रेलिक ही है, जो लिविंग रूम के टीवी नेट और क्रॉकरी में कनेक्टेड था। आइए अभी हम लोग इनके बेडरूम के बारे में देखते हैं। ये इनका फर्स्ट बेडरूम है। तो ये बेडरूम में अगर हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं तो सीलिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सीलिंग में हम लोग ने जो यूज़ किया हुआ है वो बॉर्डर फॉल सीलिंग है। और सेंटर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो इस पर हम लोग ने MDF यूज़ किया हुआ है, जिस पे फ्लूटेड डिज़ाइन है MDF पे, और उस पर हम लोग ने डिको पेंट यूज़ किया हुआ है सीलिंग पे। और यही डिज़ाइन को थोड़ा कंटिन्यूएशन देने के लिए हम लोग ने जो हेडरेस्ट वाला जो वॉल है, बेड के हेडरेस्ट वाला वॉल, वहाँ पे कुछ एक डिफरेंट डिज़ाइन ट्राई करने के लिए ट्राई किया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इस पर हम लोग ने एक C शेप में डिज़ाइन किया हुआ है, मून का थीम थोड़ा दिया हुआ है। ये जो है टेक्सचर्ड किया हुआ है, POP पे टेक्सचर्ड पेंट किया हुआ है। और अंदर की साइड पे एक सॉफ्ट लाइट दिया हुआ है। और बॉर्डर अगर आप देखेंगे तो इस पर भी हम लोग ने डिको पेंट यूज़ किया हुआ है। इसका जो थिकनेस है 2.5 इंच का थिकनेस है, जिसमें अंदर की साइड पे हम लोग ने को लाइट भी यूज़ किया हुआ है। और इसी के आगे जो है ये क्वीन साइज़ का बेड है, 5 फीट साइज़ के बेड में है। टॉप ओपनिंग इसका जो है हाइड्रोलिक स्टोरेज बेड है। और एक छोटा सा साइड टेबल है, हैंगिंग साइड टेबल यहाँ पे दिया हुआ है ये साइड पे। और इसी के सामने की साइड पे हम लोग ने टीवी पैनल भी डाला हुआ है, ये टीवी पैनल है। और ये रूम में भी जो आउटर फिनिश हम लोग ने यूज़ किया हुआ है ये एक्रेलिक में ही है।
एक्रेलिक में ही है और शेड काफ़ी अच्छा है, लाइट कलर थीम है। यहाँ पे सामने की साइड पे एक 4 डोर वार्डरोब है, ओपनेबल वार्डरोब लिया हुआ है हमने 4 डोर। डिज़ाइन पैटर्न कंसेप्ट अगर आप देखेंगे तो पूरे रूम का एक थीम दिया हुआ है कर्व शेप का, वो हिसाब से इसका हैंडल की भी शेप्स हुई हुई है। वार्डरोब में ये इनका ओपनेबल वार्डरोब है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कोई शेल्फ नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे इनका जो स्टील कवर्ड है पुराना, वही डायरेक्टली वो लोग यहाँ पे अंदर रखने वाले हैं। और ये साइड पे इनसाइड स्टोरेज दिया हुआ है, रेगुलर स्टोरेज है। टॉप साइड हैंगिंग 2 ड्रॉवर्स और नीचे की साइड पे 1 ओपन शेल्फ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको कहीं पे मिरर नहीं दिखेगा। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसा था, उनको कहीं पे भी सामने मिरर नहीं दिखना चाहिए, तो वो हिसाब से हम लोग ने जो मिरर है, वार्डरोब का जो साइड पोर्शन है, यहाँ पे हम लोग ने मिरर यूज़ किया हुआ साइड पे। आइए अब हम इनके मास्टर बेडरूम की ओर जाते हैं। सो ये है इनका मास्टर बेडरूम। अगर आप यहाँ पे अगर सीलिंग साइड पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने प्लेन सीलिंग दिया हुआ, कहीं पे भी को लाइट्स वगैरह नहीं है, जस्ट प्लेन सीलिंग जिसको 5 इंच ड्रॉप आउट करके सेंटर मेन सीलिंग से प्लेन किया हुआ है। सिर्फ एक सेंटर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने एक 1 इंच थिकनेस का प्लाईवुड घुमाया हुआ है, जिसपे हम लोग ने वो लैमिनेट फिनिश किया हुआ है। और चारों ही साइड से एल प्रोफाइल लाइट कटिंग्स है विद COB। और इसी को कनेक्टेड यहाँ पे AC पैनलिंग है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो कर्टन्स के ट्रैक चैनल कवर्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग ने प्रोफाइल लाइट्स दिया हुआ है। और थोड़ा ग्रूविंग का डिज़ाइन कंटिन्यूएशन करने के लिए जो मास्टर बेड का जो बेड है पीछे का, बेड के पीछे भी अगर आप देखोगे तो हम लोग ने एक वॉल ग्रूविंग्स दिया हुआ है, सिंपल डिसेंट लुक दिया हुआ है ये रूम पे, जस्ट ग्रूविंग एड ऑन किया हुआ है, कुछ पैनलिंग वर्क नहीं है बैक साइड पे। और पूरा स्पेस यूटिलाइज किया हुआ है। हम लोग ने कॉर्नर के एंड से स्टार्ट करके एक 2 फीट का साइज़ का एक स्टडी टेबल लिया हुआ है, जिसमें एक राइटिंग स्लेट और एक छोटा सा ड्रॉवर है। और एक ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे माइनर स्टोरेज कैबिनेट है। यहाँ पे इनका किंग साइज का बेड है। और ये बेड में हम लोग ने जो स्टोरेज है, इसमें हम लोग ने साइड ट्रॉली टाइप स्टोरेज दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सिंपल एक ड्रॉवर है, तो ये साइड ड्रॉवर स्टोरेज किया हुआ है। और एक साइड से जो बेड है वहाँ से वो टॉप ओपन रहता है। और साइड टेबल भी जो हम लोग ने यूज़ किया हुआ है, इसमें एक सिंगल साइड टेबल है, हैंडल लेस है। और आउटर फिनिश भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है हम लोग ने क्रिस्टल फिनिश का लैमिनेट यूज़ किया हुआ है, जिसपे हल्का सा स्पार्कल है, लैमिनेट यूज़ किया हुआ है ये रूम पे। वार्डरोब इनका यहाँ पे 4 डोर ओपनेबल वार्डरोब है। तो ये जो बाहर की साइड पे अगर आप जो देख रहे हैं, इस पर हम लोग ने फ्लूटेड MDF लिया हुआ है, इसके ऊपर डिको पेंट किया हुआ है। और ये जो आप जो वाइट पोर्शन देख रहे हैं, ये लैमिनेट ही है, लैमिनेट के साथ डिको पेंट दोनों का ही मिक्सचर किया हुआ है हम लोग ने यहाँ पे। अंदर की साइड पे रनिंग हैंगिंग आ जाएगा, 2 ड्रॉवर्स, और बॉटम साइड पे शेल्फ यूज़ किया हुआ है फ्रॉम इनसाइड। दोनों ही साइड पे इनके कंपार्टमेंट्स में सेम दिया हुआ है। और एक साइड से 6 इंच का स्टोरेज स्पेस एक्स्ट्रा दिया हुआ है हैंगिंग क्लोथ्स के लिए। और नीचे की साइड पे उनको कुछ ड्रेसिंग का स्टफ रखना रहेगा तो यहाँ पे रख सकते हैं। और ये रूम पे अगर आप देखेंगे तो टीवी पैनल नहीं है। यहाँ पे भी हम लोग ने पैनलिंग वर्क थोड़ा अवॉइड किया हुआ है, जस्ट डायरेक्टली वॉल पे हम लोग ने ग्रूव्स डाल दिया हुआ है। यहाँ पे इनका सेंटर पे एक 50 इंचेस का एक LCD आ जाएगा डायरेक्टली वॉल माउंट। तो पैनलिंग वर्क यहाँ पे ये रूम पे कुछ भी नहीं है। इनका एक एडिशनल वॉकिंग वार्डरोब दिया हुआ है साइड स्पेस पे। तो जो बाहर आप जो मेन वार्डरोब देख रहे थे, वही सेम डिज़ाइन कंटिन्यूएशन हम लोग ने यहाँ पे किया हुआ है वॉकिंग वार्डरोब में। यहाँ पे सिर्फ अंदर की साइड पे ओनली शेल्फ किए हुए हैं। दोनों ही वार्डरोब में शेल्फ है। और ये L टाइप के स्टोरेज में, कि अंदर तक का स्पेस आप फुल इसमें यूटिलाइज कर सकते हो बैक साइड का। ये भी सेम, यहीं पे भी ओपनेबल डोर, ओनली शेल्फ। सेम डिज़ाइन कंटिन्यूएशन किया हुआ है, जो मेन वार्डरोब में था वही सेम डिज़ाइन वॉकिंग वार्डरोब में लिया हुआ है। और यहाँ पे इनका बाथरूम डोर है, इसका भी जो आउटर फिनिश जो है लैमिनेट हम लोग ने जो यूज़ किया हुआ है सेम है। और बॉर्डर्स भी अगर आप देखेंगे हर एक रूम पे हम लोग ने लैमिनेट बॉर्डर में किया हुआ है। सेम फिनिश जो डोर है उसी का बॉर्डर लिया हुआ है। ये इनका बाथरूम है। तो बाथरूम में भी देखेंगे तो ये जो बेसिन है, बेसिन के नीचे हम लोग ने डोर लिया हुआ है। और ये जो डोर है ये प्रोफाइल डोर है विद ग्लास। जनरली पानी वगैरह लगने से ख़राब हो जाता है बहुत सारे डोर्स, तो हम लोग ने यहाँ पे प्रोफाइल डोर्स लिया हुआ है ये वाला।
और सीलिंग भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने जो सीलिंग इसमें यूज़ किया हुआ है पीवीसी सीलिंग है, उस पर कंसील लाइट्स दिया हुआ है दोनों। और यहाँ पे हम लोग ने ग्लास पार्टीशन किया हुआ है, ग्लास पार्टीशन के साथ एक ओपनेबल डोर भी हम लोग ने किया हुआ है। ये वाला इनका ओपनेबल डोर है जो इजीली हम बंद कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं, ये वाला। और इसी के पीछे एक छोटा सा एक स्टोरेज कैबिनेट है, यहाँ पे एक स्टोरेज कैबिनेट दिया हुआ है बैक साइड पे। इस पे भी सेम हम लोग ने प्रोफाइल डोर दिया हुआ है कि शावर वगैरह के टाइम पे पानी वगैरह उड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इनका मास्टर बाथरूम था। और डोर के बैक साइड पे हम लोग ने जो यूज़ किया हुआ है कंपोजिट शीट है अंदर की साइड से। सो गाइज, ये था हमारा एक लेटेस्ट 2 BHK प्रोजेक्ट एट घाटकोपर। होप सो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। Hi, so we are the Shah family and Shah and Faria family and we took this house in Gitanjali Ghatkopar East. हमें हार्दिक भाई का रेफरेंस हमारे पुराने नेबर्स से मिला। उनका घर देखने के बाद वी फेल्ट दिस वाज नाइस, सो उनका पूरा घर देखने के बाद वी वेंट अहेड, हार्दिक भाई से पूरा डिस्कशन किया। सो द प्रोसेस एंटायरली वाज वेरी सिंपल। वी फर्स्ट अंडरस्टूड कि हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। Everything was set up. We had few demonstrations, 3D illustrations created for us, and obviously we did have the option to make few changes. हार्दिक भाई ने बहुत accommodate किया हमारे changes को because हमने आगे जाके changes किए थे. The best part what we felt was हमारे दिमाग में there were a lot of concepts which हमारे दिमाग में थे, and he made sure that he made it happen. Also, where we were confused, he gave his optimal suggestions and it turned out to be perfect. All his suggestions were taken in the right direction and I don't think anywhere we must have felt कि नहीं ये suggestion हमें अच्छे नहीं लगे हैं. He was honest by saying कि ये नहीं अच्छा लगेगा, this would look better, आप ये मत कराओ. Even if somewhere the budget was going high, he was very open in saying that this will make your budget high, please don't do this. So I think overall we have had a wonderful experience. Right from the beginning, he gave a quotation with what he is going to use it. Any changes to be made was additional in that case. Yeah. So the transparency was maintained, and at the end of the day, we feel it is a quite good proposal and we are happy with his work. He finished within a timeline. I would say around 2.5-3 months he completed the job. So the best part in the house I think is my room where there is a moon. So initially it started with the ceiling जहाँ पे ceiling में हमें पूरा 3D moon चाहिए था, but हार्दिक भाई did in fact say कि आपका fan आ जाएगा, view खराब हो जाएगा. So then उसके बाद हमारे suggestions हुए कि हमें wall पे चाहिए. It initially started with a wallpaper and stuff like that, but then with what I wanted, he actually made it happen. He created a 3D moon entirely and with POP and those pops, caveats and everything which an actual moon has. So I think the best part in the entire house is the moon in my room. Hi, I'm so happy with Hardik Bhai's work that I have no words to say. He has made my house very, very beautiful. I had not even imagined that it would be so beautiful. I just love my house and I'm just waiting when I'll be coming to stay over here. So we have loved Hardik Bhai's work, and wherever we wanted, he had actually helped us with the selection process. He had narrowed down all the selections that we wanted. He helped us with the lighting, with the every minute detail which we wanted. So we recommend Hardik Bhai and Platinum Furniture to be involved in your entire house journey. We think that it's the best one-stop solution for you. Platinum Furniture is the place to be. He has been involved with us in the smallest of smallest decision. He has been available from selecting knobs to selecting the artifacts to selecting our lamps. So Platinum Furniture and Hardik Bhai's work is all the way to go to.